उसे तो तुम्हारी नब्ज चेक करते ही पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन रही हो। अब हम क्या करें? फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। बेला। सुमित्रा जी आइए। विक्रांत, विक्रांत क्या हुआ? सुमित्रा ने डॉक्टर को बुलाया है बेला को चेक करने के लिए। वो तो उसकी नब्ज देखकर ही बता देगा कि वो माँ नहीं बन रही। अब हम क्या करें? किसी भी तरह तुम वहाँ जाओ, उसका ध्यान भटकाओ, डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि मैं किसी तरह रूप बदल कर वहाँ पहुँच जाऊँ। विक्रांत, अब हम क्या करेंगे? वो अरे लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम थोड़ा शांत हो जाओ, गहरी गहरी सांसें लो, नॉर्मल हो जाओ, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ ना। लेकिन विक्रांत, नीचे हुक्म के लोग भी हैं। तुम जो कुछ भी करोगे संभाल के करना। अरे तुम पहले बेला के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, मुझ पर भरोसा रखो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे उन सबका ध्यान भटक जाएगा और मैं फिर बेला को वहाँ से ले जाऊंगा कहीं और। तुम घबराओ। संभल के मैं कर लूंगा। उसके आदमी। तुम शांत रहो, तुम ठीक रहो। क्या बकवास है? मैं बस वहां जा रहा हूं ना। क्या कह रहे थे? जरा फिर से कहना। मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहा हूं, इस बात का भी हक नहीं है मुझे। क्यों नहीं? पूरा हक है तुम्हें। और अगर हक नहीं है तो यह हक तुम्हें मैं दूंगा। वैसे भी मुझे मेरी दरिया दिली के लिए जाना जाता है, दरिंदगी के लिए। एक बात याद रखना विक्रांत, अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलती मत कर देना, वरना तुम्हें मारने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। और तुम्हारी मां तुम्हारी लाश पर आंसू नहीं बहाएगी। और जब मैं मारने पे उतरा ना, तो सिर्फ एक लाश नहीं गिरेगी, चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। इसीलिए भूल कर भी कोई भूल मत करना। और याद रखना, मेरी नजर तुम सब पर हर वक्त है। जाओ। अब क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं बेला? क्या हाल है उसका? बिल्कुल ठीक है। लगता है विक्रांत बेला तक पहुंच ही नहीं पाया। अब क्या करें? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ विटामिन की गोलियां लिख दी हैं। बस थोड़ी सी वीकनेस है पेशेंट को। उसके अलावा तो सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, साफ साफ बताओ क्या हाल है उसका। अभी भी वक्त है, मैं चुपके से इस डॉक्टर पे वार कर देता हूँ, जिससे सबका ध्यान भटक जाएगा। क्या हाल है उनका? मतलब शी इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। थैंक गॉड। आई मीन थैंक गॉड क्या, थैंक हुकुम। आपने जैसा चाहा वैसे ही हुआ। हाँ? बहुत अच्छी खबर दी है तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? यकीन कर लो। वो क्या है ना, बेला की लगातार कोशिशों के बावजूद वो मुझसे बच नहीं पाई, और आज मेरा अंश उसके अंदर है। तुम्हें पता है, कल रात मुझसे छल करने की कोशिश की गई। तीन बेलाएं थी मेरे सामने, फिर भी मैंने असली बेला को ढूंढ लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। वो मेरे अंत का को इस दुनिया में लाने वाली है। आप रोज चलो हम मिठाई लेके आते हैं, विक्रांत भी खाएगा।
बेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, पर असल में हुकुम के बच्चे की मां मैं बनने वाली हूँ। ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को ये बात पता नहीं चल सकती। मुझे पता था, I knew it. I'm really sorry माहिर जी, मैं आपके साथ ये खुशखबरी नहीं शेयर कर सकती। इतनी इम्पोर्टेंट बात कि आप पापा बनने वाले हैं आपको नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि अगर आपको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो आप मुझे किसी हाल में यहाँ नहीं रहने देंगे। इस नेगेटिविटी से, इस सब टेंशन से पर मैं अभी नहीं जा सकती। मैं विश और विक्रांत को, हुकुम और उस अंधका के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे यहाँ रहना होगा। I'm really sorry माहिर जी। मुझे किसी भी तरह उस हुकुम को यही यकीन दिलाना होगा कि मेरी कोख में उसका बच्चा है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं और मेरा बेबी जानते हैं। Really hope कि सब ठीक हो जाए और मैं जल्द से जल्द आपको सच्चाई बता दूं माहिर जी। But don't worry, आपका बेबी आप ही की तरह बहुत ब्रेव है और मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा विशाखा को बचाने के लिए और इस सब नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। राइट बेबी? कुछ नहीं बेबी, आप ठीक हो, आप अपने मम्मा के साथ हो। Are you okay? विशाखा, चिंता की कोई बात नहीं है। भले ही मैं लोगों का ध्यान नहीं भटका पाया, लेकिन बेला ने सब कुछ संभाल लिया। जानती हूँ, बेला ने सब कुछ संभाल लिया, सबको यकीन दिला दिया कि वो माँ बनने वाली है। सब देखा मैंने। लेकिन बेला, तुमने किया कैसे? किस जादू का इस्तेमाल किया तुमने? वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि सबको ऐसा लगता है कि हुकुम के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ, विशाखा नहीं, इसलिए सबका ध्यान मेरी तरफ है। हम जो नाटक खेल रहे हैं वो कुछ दिन और चल सकता है, लेकिन उसके बाद हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। उस हुकुम के गलत को हमें सही करना होगा, है ना विशाखा? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुमने सुना भी है हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, किसी नाटक की बात कर रहे थे। विशाखा, किसी नाटक की नहीं, इसी नाटक की बात कर रहे हैं जो हमें हुकुम की वजह से खेलना पड़ रहा है। बट होगा, बहुत जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। किससे छुटकारा मिल जाएगा? विशाखा, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो? देखो, हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं, इस अंधका की बात कर रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस शैतान के इस दुनिया में आने से पहले ही इसे मारना होगा। नहीं, हिम्मत भी मत कर, कोई इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। विशाखा, ये बच्चा उस हुकुम का है और ये बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, मेरी कोख में होता है तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा, हिम्मत भी मत करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। विशाखा, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये इस हुकुम का बच्चा है, ये अंधका है। कैसे बोल सकती हो? हुकुम मुझे ये बच्चा मेरा है। इसका बाप पापी है, इसका मतलब ये नहीं मेरा बच्चा भी पापी हो। मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान होगा, मैं इसे पालूंगी। इसकी छोटी छोटी उंगलियां पकड़कर इसे सही रास्ते पर चलाऊंगी मैं। इसकी नन्ही मुन्नी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर
सब कुछ ठीक कर दूंगी। शाखा, इसके नन्हे मुन्ने हाथ कब तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पागल मत बनो और मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे ये कोई आम बच्चा नहीं है जो तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सीखेगा, तुम्हें माँ कहेगा, तुम्हारे आंचल में छुप जाएगा। ये तुम्हारे और विक्रांत के प्यार की निशानी नहीं है, ये उस हुक्म के दरिंदगी की निशानी है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊं कि उस हुक्म ने तुम्हारे साथ क्या किया, किस तरह से अपने शैतानी वंश को तुम्हारे अंदर छोड़ा है। ये शैतान का बच्चा है और बड़ा होकर शैतान ही बनेगा। बस मत करो, मेरा बच्चा शैतान नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? What? अरे हो क्या है तुम्हें? मुझे नहीं से हुआ, मुझे जरा से भी अहमियत मिलती है तो इससे तकलीफ होती है। तुम पागल हो गई हो विशाखा। तुम्हें पूरी दुनिया को बता नहीं सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती और अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ खुश बैठी। तो तुम्हें तकलीफ हो रही, तुम दोनों मेरे बच्चे को मारना। बस करो विशाखा, सबसे पहले इस बच्चे को अपना बच्चा कहना बंद करो। और दूसरी बात, ये बेला बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बच्चा तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलना नहीं सकेगा, बल्कि उस हुक्म के इशारे पर तुम्हारी जान ले लेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को खतरा है। विशाखा, तुम दोनों से। विश? हाँ बेबी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मा है ना तुम्हारे साथ, मम्मा तुम्हें बचा लेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, सबसे बचा लेगी मम्मा तुम्हें। तो इस बच्चे के खातिर तुम हमारे खिलाफ जाओगे, हमसे लड़ोगी तुम? अगर तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा होता तो तुम क्या करते हो? तुम भी अपने बच्चे का ही सोचते ना। मैं भी वही कर रही हूँ और वही करूंगी। विशाखा शांत हो जाओ, आराम से बैठ के। मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग करते हैं ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम दोनों को कह रही हूँ, मुझसे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं हुक्म को बता दूंगी कि उसका हवेली में बेला मैं उसके साथ थी।